Hello dear student, welcome back to your own YouTube channel NIOS Vision Point। मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट केपी मैम और आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो आपके मॉड्यूल का है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हमने लिया है वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है जिसमें आपको जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी और वो सी चीज़ें आप अभी इस वीडियो के थ्रू और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री की जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हम लोग वहाँ से इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं इस पे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी। तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल से कि केमिस्ट्री है क्या, दूसरा इसके इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस यानी महत्व इसकी क्या है, स्कोप क्या है, वो सब आप जानोगे। साथ ही साथ जो कमाल की थ्योरी जो दी गई थी, डाल्टन ने दी थी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर साथ साथ इसके बाद क्या एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, इन सबको वन बाय वन आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। पहला चीज़ की केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, बहुत लोगों के मन में हम केमिस्ट्री तो पढ़ते आ रहे हैं और अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री, तो अगर आप किसी भी केमिस्ट्री टीचर से पूछोगे तो केमिस्ट्री के बारे में अगर कोई कहता है तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं क्या होता है, रहता ही है। तो यही बात तो हर सब्जेक्ट टीचर कहेगा। तो केमिस्ट्री क्या खास है, तो देखिए हर सब्जेक्ट का अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। वैसे ही आपकी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के टीचर के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली उसको रिलेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए हमारे पास ये है कि आपका केमिस्ट्री जो है वो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो एक जनरल आइडिया जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, सिंपल अगर आपको समझना है तो यही है कि केमिस्ट्री क्या है, मैटर को स्टडी करने के लिए उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो हम स्टडी करते हैं उसी को हमने क्या कहा है, केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। जो बात मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि मैटर की स्टडी है एंड द चेंज इट अंडरगोज, क्या क्या चेंज होते हैं उसके अंदर, उनकी स्टडी। और इसी को क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एक सेंट्रल साइंस है। क्यों, साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट है पर केमिस्ट्री जो है की बेसिक है और सबसे मेन क्या बात कह रहा है कि ये आपका क्या है, सेंट्रल पार्ट है आपके साइंस का। बिकॉज अ बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ, देखिए इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जियोलॉजी पढ़ रहे हो, इकोलॉजी पढ़ रहे हो और बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपका केमिस्ट्री जरूर आ जाएगा। या फिर बोलोगे कि मैम जिसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता बोलते कि केमिस्ट्री के इक्वेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि इक्वेशन आ गया, तो फिर आपको लगेगा कि अरे केमिस्ट्री तो यहाँ पे। तो केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो इसी बात से सिद्ध होती है, इसी बात से आप कह सकते हो कि इसका इंटरफेरेंस हर जगह है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, केमिस्ट्री की कुछ अच्छी वाली बात हो गई। ठीक है, और ऑब्वियसली आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको और बेहतर तरीके से अच्छे से केमिस्ट्री समझ में भी आएगी। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, बस केमिस्ट्री के लेक्चर को देख के या सुन के बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, आपको इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। और एक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो ना तो उसका एक डिसिप्लिन मैनर में अगर आपको इसको करते हो ना तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत ही फेवरेट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने, आई होप आपने केमिस्ट्री क्या होता है ना उसकी थोड़ी बहुत बातें यहाँ से ज़रूर समझ ली होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्योंकि ये आपका NIOS का सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देना है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको नहीं है। और ऊपर से जो ये आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो आप NIOS वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए हम ला रहे हैं और हमारी फैकल्टी आपके लिए इस पर काम कर रही है। तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्लाइड पे जहाँ पे हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो आपने लगभग थोड़ा बहुत समझ ही लिया है और इसका स्कोप भी क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ इसका स्कोप भी है और ब्राइट फ्यूचर भी है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे हमारे, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम को अपने दिमाग में रखे होंगे और उसको फोकस करके अपने एजुकेशन को आप प्लेस करते हो, ठीक है। तो आजकल केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंस इस बात से भी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री साइंस मिलता ही है, ठीक है। तो इसको अगेन इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से हो जाती है कि अगर आप 11th-12th की साइंस को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में जब आपसे पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से नेल्ड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो स्कोप की बात करें तो केमिस्ट्री प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मैनी एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे इस पे इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल क्या, हेल्थ हो गया, मेडिसिन, एनर्जी, एनवायरमेंट, फूड, एग्रीकल्चर एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट, मैटर। मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और मैटर से रिलेटेड अनेक चीज़ों की स्टडी को ही आपने केमिस्ट्री कहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो केमिस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अब हम समझते हैं कि आपकी केमिस्ट्री में अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो जो आप 12th तक पढ़ते हो, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें जब से आप साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में आपने क्या, आपके पास एक बुक रहती है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है, तो वो बुक कहने को तो सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मतलब 10th में आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब जब आप जाते हो 11th में तो आपका साइंस स्ट्रीम हो जाएगा या कॉमर्स हो जाएगा या ह्यूमैनिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। पर आपके अगेन जो आपका सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट फिर क्या होता है, अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है। केमिस्ट्री के मेन जो पार्ट हैं, ठीक है, जो मेन पार्ट हैं वो क्या है, एक तो आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा जो आप पढ़ते हो वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो 12th तक के लेवल पे आपका जो मेन अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांटते हैं, सब डिवाइड करते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री, तो आपके बायोकेमिस्ट्री में क्या है, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड कुछ आ जाएंगे, ठीक है। जो केमिस्ट्री आपके बायो यानी लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके केमिकल कंपाउंड्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप क्या है बायो केमिस्ट्री में, मेडिसिन हो गया, ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे आप मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस जहाँ पे करोगे तो वो आपका क्या आ जाता है, एनालिटिकल। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच है केमिस्ट्री। मैंने बताया ना, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके खुला हुआ बाहें हैं इसकी, और अनेक तरह के आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आई होप आप यहाँ से ज़रूर समझ रहे होगे, ठीक है। अब देखते हैं स्कोप। तो स्कोप इसका मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया ही था कि केमिस्ट्री क्या है, सेंट्रल रोल प्ले करता है आपके साइंस में, क्योंकि ये जो है ये क्या है, जो आपकी केमिस्ट्री हो गई या सब्जेक्ट हो गए वो क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो अगेन उसमें भी क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स आ जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अभी मैं आपको बता रही थी फिजिक्स वाले में, ठीक है, फिजिक्स की अगर चीज़ें कुछ होंगी तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है तो वो क्या है, फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। अगर फिजिक्स आ गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आएगा, तो आपका मैथ्स भी आ जाएगा, ठीक है। और मैथ्स भी है तो फिर क्या है, अगेन कैलकुलेशन वाली चीज़, तो कंप्यूटर साइंस आ गया, फिर केमिकल फिजिक्स आ गया। तो ये क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें आपका केमिस्ट्री क्या है, हर जगह से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये केमिस्ट्री के क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि हाँ, केमिस्ट्री के बारे में तो हमने इतना सोचा ही नहीं होगा और इतनी सारी बातें हमें अभी पता भी चल गई। तो ये क्या था, एक जनरल आइडिया था कि आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं ये आपके कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको आप पहचानते भी होंगे। ये इमेज बहुत ही खास है, ये हैं आपके डाल्टन सर, ठीक है, जॉन डाल्टन। कौन है ये, जॉन डाल्टन, ठीक है। तो ये जॉन डाल्टन जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले एक अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था। क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था। तो बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये उस ज़माने में, आप समझ सकते हो बहुत पहले इन्होंने ये बात कहा कि जो भी आपके मटेरियल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके अंदर सबसे छोटा हिस्से के बारे में इन्होंने कुछ
बात बताई थी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स दुनिया के सामने रखा था कि हमारे जो बड़े बड़े चीज़ें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, वो किसी ना किसी छोटी चीज़ से बनी होगी। तो ये आप समझ सकते हो कि उस समय इतनी बड़ी बात कहना और लोगों को समझाना कितना मुश्किल होगा, पर इन्होंने वो बात की और सबको समझाया भी। क्या इनके ले डाउन पॉइंट्स थे, क्या कहा था इन्होंने, तो इन्होंने 1803 में, समझ सकते हो, Dalton published a new system of chemical philosophy in which following statement comprised the atomic theory of matter। मैटर के बारे में इन्होंने बताया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो इन्होंने ले डाउन किया था, वो था पहला कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट या कह सकते हो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, और वो जो छोटा पार्टिकल है वो ऐसा है जिसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, और उसी को इन्होंने क्या कहा, एटम कहा। ठीक है, क्या कहा, एटम का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये कोई ब्रिक है या फिर कोई एक पीस है, इसको आप तोड़ते जाओगे तो ऑब्वियसली इसका हाफ कर सकते हो, फिर 1/4 भी कर सकते हो, फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपके पास कोई एक हिस्सा छोटा सबसे बचेगा जो और ज़्यादा नहीं आप तोड़ पाओगे, तो उसी को इन्होंने क्या कहा, इस छोटे से हिस्से को ही इन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है, एटम है। ठीक है, इसी को क्या कहा कि ये आपका एटम है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा दुनिया से, इन्होंने ये कहा कि ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन केमिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास इन एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये समझ रहे हो कि अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो अगर हमने किसी चीज़ को लिया, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे सोडियम लिया, ठीक है, हमारे पास सोडियम का एक पीस है, तो अगर ये सोडियम है तो इसमें अलग अलग क्या होंगे, बहुत सारे इसमें एटम्स होंगे, और ये एटम्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सेम जैसे ही होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इनका मास भी क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल इन मास एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये समझा आपने कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को लिया है तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो सारे एटम्स क्या होंगे, एक ही तरह का उनका मास होगा और एक ही तरह की उनकी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये बात आपने यहाँ से समझना है कि सोडियम का है तो इसमें सोडियम के ही क्या है, एटम्स है, और वो सारे एटम्स अलग नहीं होंगे, एक ही जैसे होंगे, उनका मास भी सेम होगा और उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट जो इन्होंने ले डाउन किया था, जो आपको ध्यान देना है, वो ये है कि इन्होंने बताया था कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम एंड इन पर्टिकुलर सच एटम्स हैव डिफरेंट मासेस। सो अब ये क्या चीज़ है, तो अभी आपने देखा कि अगर हमने कोई एक सामान लिया या एक मैटर का कोई चीज़ लिया, मैटर आपने लिया, ठीक है, तो उसमें जो एटम्स है वो एक का ही था, तो एक ही जैसा था, उसके एटम्स भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, पर अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मटेरियल ले लिया है, ये आपका एक और सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है, दूसरा सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल चलो हम लोग केमिकल का ही कुछ ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सोडियम है और ये आपका पोटेशियम है। ठीक है, अब ये सोडियम का है, जो अभी आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा कि सोडियम है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एटम होंगे वो भी क्या होंगे, सोडियम के होंगे। तो ये मैंने एटम बना लिए, ठीक है, कि सेम साइज़ के होंगे, सेम मास के होंगे, सेम प्रॉपर्टीज होंगे, और ये क्या है, इसमें ये इसके सोडियम के आपका यहाँ पे एटम है। ठीक है, सोडियम के एटम है, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये सोडियम का एटम है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर दूसरा जो है वो है आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम में क्या होगा, पोटेशियम के एटम होंगे, तो इसको हमने ग्रीन कलर से कर दिया कि ये क्या है, पोटेशियम का आपका सब्सटेंस था, तो इसमें क्या है, पोटेशियम के ही एटम्स होंगे। तो इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हो, इस पॉइंट से आप जो चीज़ समझ रहे हो वो ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, अगर जो अलग अलग मैटर हैं तो उनके एटम्स में क्या होंगे, आपस में अलग होंगे और उनका अलग प्रॉपर्टी और अलग मास होगी। तो इसमें अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका प्रॉपर्टी और नेचर अलग होगा और पोटेशियम का क्या होगा, अलग होगा। ऑब्वियसली इनके एटम्स का भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी एटम्स को और ज़्यादा आप तोड़ नहीं सकते हो। ये आपका एटम है और अकॉर्डिंग टू सर डाल्टन
आप एटम को और फर्दर नहीं तोड़ सकते। ये एटम जो है ये यही आपका क्या है, लास्ट पार्ट है, इससे ज़्यादा आप इसको और तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और जब ये केमिकल रिएक्शन में जाएंगे तो इनकी आइडेंटिटी भी लूज नहीं होगी। अब बात अलग है कि ये बातें आगे जाके कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, फॉलो अप नहीं हुई, तो वो भी हम जानेंगे। पर जो सर डाल्टन ने कहा था वो ये, तो ये आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक एटम का इमेज है, जहाँ पे ये आपका एटम क्या है, एक स्फेरिकल शेप में आपको यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया था। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या था कि द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट अकर थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ अनलाइक एलिमेंट इन स्मॉल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अगर दो एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स, यानी जैसे ये ए है और ये आपका बी है, तो ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, और ये जो आपस में कंबाइन करेंगे सिंपल होल नंबर के रेशियो में होंगे, ठीक है। होल नंबर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, ठीक है। कंप्लीट नंबर होगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। ये क्या होंगे, अनलाइक एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो आपका क्या करेंगे, कंबाइन होके होल नंबर में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारी बातें थे जो एक चीज़ें जो आपके सर जॉन डाल्टन ने दुनिया के सामने रखा था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, साथ ही साथ आप इसे नोट भी जरूर कर रहे होगे, ठीक है। तो अब हमने समझ तो लिया क्या होता है, तो अब आप जानते हो कि एटम को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो इसको कोरिलेट करते हैं अपने आसपास की चीज़ में। अगर आपको घर बनाना होगा तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट आपके पास होती है वो क्या है, एक ईंटे की, ये जो ब्रिक है, ब्रिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे मैम सीमेंट भी तो चाहिए, बालू भी चाहिए। हाँ भाई, वो सब भी ज़रूरी है, वो सब आपकी सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है, वो सब आपकी सेकेंडरी चीज़ है। जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो क्या है, एक ब्रिक, एक आपको यहाँ पे ईंट चाहिए जिससे आप क्या करोगे, फाउंडेशन रखोगे। तो उन्होंने, आप इसको एटम को समझ सकते हो कि अगर आपके रूम है, ठीक है, तो आपका रूम है तो दीवार जो बनी है तो वो क्या है, एक ईंटों को जोड़ जोड़ के वो बनी है, ठीक है। तो वही आपको ये इमेज कोरिलेट करवा रहा है कि ये देखिए ये ब्रिक्स जो हैं आपस में क्या है, लाइंड अप होके जुड़ी हुई हैं, और इसी से आपका क्या बना है, एक वॉल बना है यहाँ पे, ठीक है। ये वॉल का जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुआ है, एक ईंट की वजह से हुआ है। तो ऐसे ही एटम्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफरेंट इन साइज एंड मास फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। तो जो अभी बात मैंने आपके साथ तुरंत डिस्कस किया था, और एग्जाम्पल अभी आपने देखा था, हमने सोडियम और पोटेशियम का लिया था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हर इंसान एक अलग होता है, नेचर उसकी अलग होती है, तो वैसे ही इनका भी अलग है। अगर सोडियम है तो सोडियम में सोडियम के ही एटम्स होंगे, और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम में पोटेशियम के ही क्या होंगे, एटम होंगे। तो आपने समझ लिया एटम क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर जॉन डाल्टन, एटम्स क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिविजिबल है। मेन चीज़ आपको ध्यान देना है क्या है कि एटम्स को आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। ये सर जॉन डाल्टन की कहानी थी जो उन्होंने आपको बताई थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है आपका मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की कहानी क्या है, तो मॉलिक्यूल्स को अगर आपको समझना है तो सिंपल सा फंडामेंटल जो चीज़ है वो ये है बच्चे कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा एटम, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो फॉर्म करेंगे आपका मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब आपका एक एटम और यहाँ पे एक और एटम है, तो हमने इसको कहा ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, ए बी बना लिया इन्होंने खुशी खुशी से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका मॉलिक्यूल बन गया। अब हो सकता है यहाँ पे 3 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, तो वो मैटर नहीं है। समझना आपको क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तब वो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए कम से कम कितने एटम की जरूरत होगी, कम से कम लिमिट जो कंडीशन है वो क्या है, उसको 2 एटम तो चाहिए, और उससे ज़्यादा भी वो एटम्स मिल के आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये किससे जुड़े रहते हैं, ये टुगेदर हेल्ड बाय अ केमिकल फोर्स नोन एज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो क्या है, इसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट, और ध्यान से इसको देखिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, एन एलिमेंट और ए कंपाउंड
विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब इसका मतलब क्या है, अकेले खुश हैं, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, इंडिपेंडेंट तरीके से क्या हो सकता है, एग्जिस्ट करने वाला जो मैटर का कोई स्मॉलेस्ट हिस्सा है, तो वो आपका क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मॉलिक्यूल में कंटेन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि वो सेम एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं या डिफरेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है हमारे लिए, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के लिए जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो O के फॉर्म में अकेला नहीं घूमता है, वो कैसा होता है, वो आपका ये देखो ऑक्सीजन का एक एटम ये, एक एटम ये, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और अभी अभी हमने सीखा जिस चीज़ से जुड़े होते हैं इसी को हमने क्या कहा है, केमिकल बॉन्ड कहा है, ठीक है, क्या कहा है, केमिकल बॉन्ड कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये क्या बना रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल। तो 2 एटम हो गए, रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल हो गया कि कम से कम 2 एटम होना चाहिए, हैं भाई। और ये क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें कितने बॉन्ड है, तो ये भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, 1, और ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ से ये समझा कि एक जैसे एलिमेंट के भी हो सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर ये अलग एलिमेंट के हुए तो क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, उसका भी क्या, वो भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो अगर 2 या 2 अलग एलिमेंट से अगर ये बनते हैं और फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है कोई ना कोई इनका प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब हो गया यहाँ पे आपने समझना है कि वो किसी ना किसी सिंपल रेशियो में क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, फिक्स्ड रहेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंपाउंड। क्या कहेंगे, कंपाउंड। व्हेन एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, जब एटम 2 अलग एलिमेंट के आपस में जुड़ते हैं फिक्स रेशियो में, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का, ठीक है। वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उसके लिए एग्जांपल आपके पास जो है वो है ये वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल किससे मिलके बनेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका बन जाएगा H2O। क्या होगा, यहाँ पे ये आपका जो है ये O है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मैं बना देती हूँ, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। तो ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक अलग एटम और दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक अलग एटम हो गया, तो इससे मिलके आपका ये बना हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेट। दूसरा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, जहाँ पे एक से ज़्यादा, वही कंडीशन याद रखना, 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में तो क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं और उससे मिलके आपका क्या है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब कहानी थी जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और आई होप आपने मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पे जान लिया होगा, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम मूव करते हैं तो हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है, आपको समझना है। वो ये है कि एलिमेंट्स क्या होता है, किसी भी कोई भी प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो शुद्ध रूप में आपको सब्सटेंस मिल सकते हैं, उन्हीं को क्या है कहते हो, आप एलिमेंट्स के नाम से जानते हो। और सिंपल जो डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो ये है कि एक एलिमेंट जो होता है, ठीक है, एलिमेंट जो होता है, इट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। तो वही कहानी है कि एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। एलिमेंट्स को अगर हमें दिखाना है तो हम एटम्स की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको आप सेपरेट डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट हैं, और एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी हमें कितने एलिमेंट्स पता हैं, इसको हिंदी में आप तत्व कहते हो, ठीक है। तो आपके अभी वेल नोन जो एलिमेंट्स है वो है 118। इतने एलिमेंट्स को आप जानते हो, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स
पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो एल्युमिनियम की सिंबल क्या हो जाएगी Al, आर्सेनिक As हो गया। ठीक है, बेरियम Ba, बिस्मथ का Bi, ब्रोमीन का Br। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनका ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, ये सिंबल से इनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली सिंबल आपको क्या बताते हैं, एटम्स के बारे में बता रहे हैं कि हाँ अगर फ्लोरीन है तो F से रिप्रेजेंट करोगे और वो इसका क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, तो ये था आपका एलिमेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, और हम लोग लगभग जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था उसके आसपास पहुंच ही गए हैं, और लास्ट आपका ये है जो है SI यूनिट। ठीक है, तो अभी तक हमने जॉन डेल्टन के बारे में जाना, फिर उनसे रिलेटेड क्या एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स को हमने समझा था। ठीक है, तो अब SI यूनिट की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिट से क्या होता है, यूनिट से आपको चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब यूनिट्स में ये होता है कि अब देखो आपका जो पृथ्वी है उस पर क्या अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह का एक अपना ही सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको एक जो ऐसा सिस्टम जो सारे वर्ल्ड में सेम जाना जाए, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो आपको सबके लिए वो चीज़ क्या हो, अगर हमने 1 kg कहा इंडिया में तो वही 1 kg इट शुड बी अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1 kg 1 किलोग्राम अगर हमने कहीं और भी कहा तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि हाँ इतना ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये जो SI यूनिट सिस्टम है ये इन 1960 में आया। ठीक है, तो ये सिस्टम बड़ा ही अच्छा था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो ये डिविएशन या डिफरेंसेस थे वो क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें टमाटर को हम टमाटर कहते हैं, अगर यही आप कहीं साउथ में चले जाओगे, बंगाल में चले जाओगे तो कुछ और कहते हैं। ठीक है, पर अगर इंग्लिश में अगर हम इसके बात करें तो क्या है, टोमेटो। तो टोमेटो अगर आप यहाँ हिंदी में यूपी में होके भी बोलोगे तब भी टोमेटो है, साउथ में जाओगे टोमेटो बोलोगे तब भी वो समझ जाएंगे हाँ टोमेटो मतलब यही बोल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपके SI यूनिट का। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इनके द्वारा किया गया था, जहाँ पे इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑन यूनिट्स प्रपोज द न्यू सिस्टम विच वॉज बेस्ड अपॉन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम पे यानी मेजरमेंट के ऊपर ये बेस था, जिसको आपने क्या कहा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको अगर हम कहें फ्रेंच में अगर इसका ओरिजिनल नाम जो है वो क्या है, ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो आपको क्या है, थोड़ा सा क्या है जो ओरिजिन है वो आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी। तो अगर हम बात करते हैं कुछ क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स की, तो लेंथ की यूनिट आपको पता है क्या है, मीटर यूनिट है इसकी क्या, SI यूनिट, और रिप्रेजेंटेशन या सिंबल इसका जो है वो क्या है, स्मॉल m है। बात करें मास की, तो मास की जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम। मास की यूनिट जो है वो है किलोग्राम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं kg से। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। ठीक है, करंट की बात करें तो करंट का यूनिट जो है वो है एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट बहुत सारी हैं, पर जो मेन SI यूनिट है जो आप केमिस्ट्री में भी ज़्यादा यूज़ करते हो वो क्या है, केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। ठीक है, बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे आपका बनाना अगर हम कहें केला 1 दर्जन तो उसका मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो वैसे ही अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो वो हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें तो वो क्या है, कैंडला। CD से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये सब आपकी कहानी थी आज की। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझा होगा, साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। और आज के लिए बस इतना। अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो भी आप हम लोगों से पूछ सकते हो। एंड यस, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और इस साइट को भी विजिट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड टेक केयर।